मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा। कर लेगा। आदित्य L1 2 वीक्स के अंदर वो कह रहे हैं कि जाने वाला है सूरज पर। हाँ वो कर लेगा, इस ट्राई में ना जा सका तो अगली, उससे अगली वो चले जाएंगे। इंडियन तो कभी भी सूरज पे जा नहीं सकते। हाँ अगर वो अपने बच्चे का नाम सूरज रख दें तो फिर तो पहुंच सकते हैं, वैसे उसके अलावा तो नहीं जा सकते, क्योंकि सूरज की तो तपिश ही इतनी है। आज तक नासा नहीं पहुंच सका तो वो कैसे जा सकते हैं। नहीं लगता तो नहीं है, पहली वाली उनकी कामयाबी देख के खुशी हुई है तो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही फिलहाल तो इस तरह की कोई भी। क्योंकि ये उनको क्या सिंदूर, ऐलान कर रही हैं, अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहता है तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा शादी करोगे, रुको मोदी जी को बुलाती हूँ, एक चिट्ठी लिखती हूँ। तो अब यहाँ जल ले पाकिस्तान में आ जाए। हाँ नहीं, वो वैसे ही पाकिस्तानियों से बड़ा जलते हैं, इसमें आने की क्या लोड़ है। वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ के जल ले। हाँ ज़रूर, नहीं तो ऐसी होते जाके जल लेने। मतलब देखिए इंडिया ने काफी अच्छी अचीवमेंट किया, नो डाउट चांद पर जाना हर किसी की बस की बात है, लेकिन नासा नहीं गया, एलन मस्क की स्पेस एक्स नहीं गई अभी तक, लेकिन इसरो प्लान कर रहा है जाने का। अगर वो चला गया तो क्या रिएक्शन नहीं होता ना, मतलब तो है ही नहीं है बीच में। नहीं आ ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकते, ये कन्फर्म है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो अपने किसी बच्चे का नाम या जगह का नाम सूरज रख सकते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं वो जा सकते। इसके अलावा जा ही नहीं सकते। उन्होंने वैसे मसला है नहीं, चांद सूरज सितारे उन्होंने घर ही रहते हैं मेरे ख्याल सारे। लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि इस बार वो कुछ नया करे, कुछ तूफानी करना चाह रहे हैं। हाँ जी, वो मेरे ख्याल खिलौना नाल ही कर सकते हैं, इद्दां दी गल हो नहीं सकती, कुदरत दे नाल नहीं कर सकते। वो अल्लाह पाक दी बनाई शैवां ने, ते मेरा ख्याल है कि उस मखलूक के अलावा कोई एवं दी मखलूक नहीं है जो तक पहुँच सके। मतलब सारे यही कह रहे हैं कि ये एक नेचरिस्टिक चीज़ है, कुदरत वाली, मतलब कुदरत को टक्कर देने की बात है ये हो नहीं सकता ना, गर्क होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी उनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट पर उनको कोई बेस्ट विश आप देना चाहें कि जी अल्लाह खैर करे, फिर चल जाए तो सानू ही दस दें। सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं, और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बीवी को एक अलग प्रायोरिटी देते हैं, एक अलग वैल्यू देते हैं। तो मुझे देख करके लगता है कि यार सच में आप देखो ना कितनी वाली उनकी कामयाबी देख के खुशी हुई है तो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही फिलहाल तो इस तरह की कोई भी। जो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, तो फिर उन्होंने कैसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी? अब कुछ कह नहीं सकते, उनके पास कुछ होगा जिसके बिहाफ पे उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है, तो अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते कोई बात के जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखते तो आपको लगता है सूरज की जितनी हीट है उसके मुताबिक चले जाएंगे? पकौड़े बन जाएंगे। अभी तक नासा ने ट्राई नहीं किया है, स्पेस एक्स ने ट्राई नहीं किया ना, पॉसिबल लगता ही नहीं है ना, इतनी हीट है, इतने कैसे जाएंगे। लेकिन पता नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो मैं भी काफी हैरान हुई सुन के। और खुशी से ना वो थोड़े से पगला गए हैं। पगला औरतें इसरो में जब मोदी जी मिलने के लिए गए थे तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं औरतें, और कितनी नॉर्मल साड़ी पहनी हुई, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई। अब आप सोचो कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितने प्रोटेक्टिव है, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो 40-42 दिन वो इसरो की टीम के साथ बैठी रह गई, लेकिन उनके माथे पर सिंदूर था। अगर ये मुसलमान मर्द की बेटी होती या बीवी होती तो तलाक का चिट्ठा इसरो के ऑफिस में ही आ जाता कि तू 40 दिन से कहाँ क्या कर रही है, क्या रंगरेलियां मचा रही है। तो इनको एजुकेशन का वैल्यू है, सनातनी को, इनको राष्ट्र से अगर महिला को मोहब्बत है तो ये और भी उसको प्रोवोक करते हैं। इनको भारत माता से मोहब्बत होती है मुझे तो ये और भी प्रोवोक करते हैं। तो सनातनी मर्दों के दिमाग में ना खराब बातें नहीं आती हैं, वो बहुत व्हाइट को व्हाइट, ब्लैक को ब्लैक कहते हैं, और क्योंकि बचपन से देवियों की पूजा करते हैं तो इसलिए उनके दिल में महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रिस्पेक्ट है।
तो ये चीज मैं बिल्कुल बोलती हूँ और मैंने आपको भी बोल दिया, लेकिन तब काबिल फख्र समझती हूँ कि नाजिया इलाही खान ने अपने दिल की बात, मन की बात मेरे शो पर बोली कि अगर जिंदगी में, क्योंकि हर इंसान को पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है नाजिया इलाही खान ने नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर कि जिंदगी में मौका मिला और हर लड़की को ये इख्तियार है कि वो अपना जीवन साथी चुने, तो वो सनातनी होगा नाजिया इलाही खान का फ्यूचर हस्बैंड। और अगर फील्ड की बात करें तो आर्मी सर आंखों पर। ये आपके हुब्बुल वतनी है, इसकी पाकिस्तान में भी तारीफ की जाती है, इंडिया में भी तारीफ की जाती है, लेकिन इसके साथ तो क्या फिर भी इंडिया के इस मैसेज के ऊपर आपने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि अगर मेहनत सच्ची हो, लगन सच्ची हो, तो आप सूरज चांद तो क्या सूरज भी अचीव कर सकती हैं? ऐसे ही है, मैं पॉजिटिव ही दूंगा। अब एक बंदे ने मेहनत की है, वो गया भी है, थोड़ी है मैं उसे गालियाँ दूँ इंडिया ये है वो है, ये थोड़ी है। अब एक बंदा मेहनत कर रहा है, बस हम नहीं कर रहे। तो कोई मैसेज उनको देना चाहिए पॉजिटिव मैसेज यही है, बस मेहनत करते रहो, पहुंच जाओगे सूरज पे। इंडियन तो कभी भी सूरज पे जा नहीं सकते। हाँ, अगर वो अपने बच्चे का नाम सूरज रख दें तो फिर तो पहुंच सकते हैं, वैसे उसके अलावा तो नहीं जा सकते, क्योंकि सूरज की तो तपिश ही इतनी है। आज तक नासा नहीं पहुंच सका तो वो कैसे जा सकते हैं? फिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे कैसे दी गई? वो हो सकता है उनकी कोई बकवास हो। बताया ना मैंने आपको, अगर बच्चे का नाम सूरज रख दें या किसी जगह रख दें फिर तो वो पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है वो नहीं जा सकते। पाकिस्तानी जा सकते हैं? पाकिस्तानी तो कितने भी पहुँच सकते हैं, उन्होंने बस गल करो, गल्लां बातां जो मेरे ख्याल मेरा सारा कुछ घूम फिर आए ने, उन्होंने जान की लोड़ ही नहीं है। मतलब इंडिया चलो चांद पे जाना तो सबके बस की बात थी, नासा भी गया, इसरो भी गई है, रशिया भी गया है, लेकिन सूरज पर अभी तक कोई भी नहीं गया। इंडिया शायद अपने आप को पायनियर बनाना चाहता है। हाँ, हो सकता है, गाणियां दे विच आ सकते हैं, यही रहता है ना पिछे, और तो मेरे ख्याल नहीं बन सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया वाकई नहीं जा सकता? नहीं, हुण तुसीं दसो जा सकता है? वैसे मैं भी सोच रही हूँ सूरज पर कौन कैसी जगह, इतनी वहाँ पे गर्मी होती है। बस ठीक है फिर। मतलब वो गर्मी इंजॉय करना चाह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे सही गर्मी नहीं लग रही इनको। इतना ही है जी। तो क्या रिएक्शन है? मतलब उनका एजुकेशन लेवल नो बहुत अच्छा है, बड़े उनके आईटी बहुत अच्छी जा रही है, हर बिजनेस उनका बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे देना एक कह लें कि नॉनसेंस ही बात लग रही है आपको? ऐसे हो ही नहीं सकता कि सूरज पे पहुंच जाए, क्योंकि उसकी तपिश ही इतनी है कि जहाँ तक अगर सीरियसली ये बात करें तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो तो गर्क हो जाएंगे, जल जाएगा, आग से खत्म। चलना ही चाहते होंगे। हाँ, हो सकता है। फिर सारे के सारा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जितने भी जिन्होंने भी डिस्कवर किया है कि हम मून पे जा सकते हैं, अब इंडिया सूरज को डिस्कवर कर लेगा, पायनियर बन जाएगा कि जी इंडिया पहला वो था जो सूरज पर गया। तो जब उसकी सारी आवाम सूरज पर चली जाएगी तो फिर तो इंडिया भी खाली हो जाएगा। हाँ, तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे ना, वो भी हमारा है। सारे पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी, हम सिर्फ रह जाएंगे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारी जो स्पार्को स्पेस एजेंसी, आपको नहीं लगता कि उसको भी सीरियसली कोई काम करना चाहिए? हमारी यूथ वैसे ही बैठी हुई है, उनको किसी आरे लगाएं। अब जो बात है मैं करूँगा, डाला आ जाएगा, रहने दें। आप ये टॉपिक ना छेड़ें। आपको पता है इस टाइम स्पार्को का जो चेयरमैन है कौन है? वो भी एक मेरे ख्याल में आर्मी के पर्सन मैंने सुना कि वो जी, है। तो बस ना ही बात करें। मतलब ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े इदारों में ऐसे लोग बिठा दिए जाते हैं, और जबकि यहाँ पर देखा जाए तो उसी बंदे को आना चाहिए जो बिल्कुल डिजर्व करता हो यहाँ पे आना। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आप उठवाना चाह रही हैं हमें? नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रही कि हम सूरज और चांद पर कब जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे, हम मरीख पर तो जा हम सकते वेट कर रहे हैं बाकियों के जाने का। साथ हम ये देखते हैं, आपने साइंटिस्ट का जिक्र किया, 100 से ज्यादा जो है विमेन साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को कामयाब बनाया, लेकिन इसके साथ साथ शिव शक्ति का भी जिक्र किया गया। चांद का वो मरकज जहां जो चंद्रयान 3 लैंड किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस जगह को तारीखी जगह बनाकर शिव शक्ति का नाम दे दिया। इंडियन विमेन्स जमीन पर भी राज कर रही हैं और चांद पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका छोटा सा घर बना दिया। तो इस जो खुशी के मौके पर और जिस तरह भारत अपनी विमेन्स को रिस्पेक्ट दे रहा है और उनको जो है शाइन करवा रहा है पूरी दुनिया में, इस पे आप क्या कहीं ना कहीं जा तो रहे हैं ना। हम कहाँ जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह यूरोप जा रहे हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं। आइल्स हो गया, अब इंशाल्लाह जाएंगे। बाकी हम किधर जा रही है? मतलब आप तो चले जाएंगे यूरोप, हम ना चांद पर जा रहे हैं ना सूरज पर जा रहे हैं, हम बाहर के अमेरिका वगैरह जा रहे हैं। हमें जाना कहाँ है, सारे चांद पे चले जाएंगे, हम यहाँ पे राज करेंगे अकेले। पॉजिटिव सोच। हाँ, हम यहाँ पे राज करेंगे अकेले। वैसे मजे की बात है अगर इंडिया कि बहुत लोग इस पर हिंदुस्तान के मुसलमान, विरोधी दल, कांग्रेस के लोग और पाकिस्तान, अरे देखो हिंदू नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया, तो भैया तो क्या नाम देंगे? करबला नाम देंगे? हम पाकिस्तान में थोड़ी बैठे हैं, हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो क्या नाम देंगे? कोई मुगल पीरियड का नाम दे देंगे? ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है और देना भी नहीं है, क्योंकि मुगल पीरियड तो औरतों में ही घुसा रहता था, इसलिए तो बर्बाद हुआ। तो सेम मुगल पीरियड की तरह कांग्रेस भी, राहुल गांधी जी भी क्यों बर्बाद हुए? 400 से 40 में क्यों आए? क्योंकि इनके जमाने में भी ये महिलाओं को